जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी बोल लो। अपन लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं कर दो यार इसको। वो एक प्राचीन विरासत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये बदराना जोड़ सदियों से जोड़ के रूप में था। बद्री नारायण गोयनका का देहांत हुआ, उसके यादाश्त के लिए ये 100 बीघा जमीन ठाकुर साहब से लेकर गोचर भूमि के लिए छोड़ी गई। लेकिन अब क्या है, ये भूमाफिया मिलकर इस जोड़ को खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। सातों विधानसभा में पहुंचाएंगे, क्योंकि आज ये पहल नवलगढ़ से हुई, कल क्या पता हमारे भूमाफिया भी वहाँ पे एक काम शुरुआत कर दें। हमारी संस्कृति को बचाने का जो काम किया प्रतिभा जी, इस बात के लिए मैं उनका सरोकार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक पंक्ति अर्ज करना चाहूँगा, धन से आप पुस्तकें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं। धन से आप पुस्तकें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं। धन से आप आभूषण खरीद सकते हैं, सुंदरता नहीं। धन से आप जमीन खरीद सकते हैं, विरासत नहीं। बिल्कुल प्रतिभा जो कर रहे हैं बहुत ही सारों के हित के लिए है। मैं झुंझुनू से मुरारका कॉलेज NHI से वासुदेव। लेकिन हमारी विरासत की इज्जत आबरू पे अगर कोई हाथ उठाएगा, उस हाथ को हम सही सलामत नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात ये है, वो थारे सामने जाना के बदराना जोड़ो है, इस जोड़े का मैं एक धर्मशाला भी हुआ करती, भी का माँ ठीक केला जानिया यात्री बटे रुका करता। एक तालाब होठ है, ये तालाब का माँ मैं खुद नहड़ हाँ, और कुओं भी होठ है। ऐ भूमाफिया को नहीं है, ऐ सांड माफिया हो गया है। देश ने बर्बाद करने लग रहे हैं। ठगी बात को नहीं, नाके की बात देख लो थे, हर जगह यही हो रहा है। जोड़ा पर कब्जो कर लो, इला पर कब्जो कर लो, मर्जी मार तो करना मार दो, मार के नवलगढ़ की विरासत बचाना और नवलगढ़ को विरासत में डाल देना, ये पहले किसका काम था। अब एक भाई लिखा है यहाँ पर, वो बावजूद जोड़ा भी था, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर भी कि शुरू के माए आगरा को राज हो भी टाइम पर को नवलगढ़ में संघर्ष हो, और भी संघर्ष का माए एक जहाँ अगुवाई कोई करे जाए ये बद्री नाम करके आ ए भी संघर्ष का माए होया जहाँ लड़ाई झगड़ा का माए में मारा गया। वह मर गया के जरा ठाकर साहब ने केक रहे हो कि भाई 2-3 दिन तक धरनो दे लियो। बोले कि इन्हें ना, बोले जड़ावा को नहीं, बोले इन्हें जड़ावा क्यों को नहीं, बोले हमारा आदमी ने मार दिए को मुआवजा दो, बोले मुआवजा तो क्यों है को नहीं। और थाने बताऊँ कि वो मरे है ना, बोले मैंने इन्हें अमर करने के लिए बोले माँ कर दूँ कि आज 100 बीघा जमीन ही ठाकर साहब है जी बांध देती, और बद्री प्रसाद गोयनका का नाम से वो बदरानो है जो बाजा लागू कई साल तक है जो ठाकर साहब के नाम से हो, जमाबंदी का माँ के नाम हो। बाद में कई प्रशासन से मिल मिला के कह रहे हो कि बद्रीदास चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी, भी ट्रस्ट का इन अधीन करा लियो, और फिर वो गोचरों को अब ट्रस्ट का चलता गोचर हो गया। फिर भी के बाद में अब कई इन एग्रीकल्चर का मैं करा लियो या के करा लियो है, जाने वो प्रशासन है ना सारों को सारों से मिलते हैं। युवा साथियों को राम राम, और मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा धोख। साथियों, ये आवाज़ पूरे नवलगढ़ विधानसभा की आवाज़ नहीं है, ये शेखावाटी की आवाज़ है। हमारे ज़िले के अंदर नहीं, पूरे शेखावाटी में और राजस्थान में इस बदराना जोड़ को एक ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है। लोगों की सोच क्या है, लोगों की सोच के आगे हम क्या कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। आज हमारे नवलगढ़ विधानसभा की यह हालात कर रखे हैं मौजूदा राजनीति ने। मैं साफ शब्दों में कहूँगा, क्योंकि हमें किसी बात का डर नहीं लगता, या तो हमें किसी बात के लिए कदम नहीं उठाना चाहिए, और अगर हम कदम उठाते हैं तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हमें उसमें सफलता हासिल करनी है, चाहे हमें कितना भी परेशान होना पड़े। टाइम से यहाँ एक मेले के रूप में बढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ की गंदी राजनीति, यहाँ के गंदे प्रशासन और यहाँ की गंदी सरकार के द्वारा हमें कुंठित कर दिया जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति उनके सामने जो बोलने की कोशिश करता है, उसको किसी न किसी तरीके से, चाहे उसे मुकदमे के अंदर, चाहे किसी भी तरीके से उसे सामाजिक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि वो ऐसे मुद्दों में वो आगे ना आए। जवान बच्चे, मेरे बुजुर्ग, पत्रकार बंधु और यहाँ पे सभी उपस्थित लोग, हम लोग एक मकसद से यहाँ इकट्ठे। मेरे पास कुछ नौजवान बच्चे गए, मैंने मेरा मानस बना लिया था कि अब नौजवान पीढ़ी आगे आ रही है,
और नवलगढ़ की बागडोर यदि वो लोग अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो मेरा उनको सहयोग है, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती की राजनीति में यकीन नहीं। और वैसे बेसिकली मैं अपने आप को हमेशा मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता बना और लोगों के जनहित के काम ज़्यादा किए। तो लोग बच्चे आए और उन्होंने कहा कि साहब इस तरीके से वहाँ पे जो बदराना जोड़ की ज़मीन है उसके ऊपर इस तरीके से ट्रस्ट जो है उसको बेच रहा है। तो ट्रस्ट की ज़मीन, मैं भी एक अच्छी संस्था जयपुर में चलाती हूँ और उसके नीचे करोड़ों की ज़मीन, लेकिन उस ज़मीन को हम सामाजिक काम में तो ले सकते हैं, बेचने का काम संस्था कभी भी नहीं कर सकती। ये इस बदराना जोहड़ की कानूनी स्थिति, और कानून से भी लड़ रहे हैं। मैंने प्रताप जी वगैरह इस लड़ाई को लड़, अब ये जो भी जनहित के मुद्दे हैं नवलगढ़ में जो शांत पड़े हुए मुद्दे अंदर ज़्यादा जगह जाने खड़े हो जाएंगे। आज हम इकट्ठे होकर एसडीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन पेश करेंगे जिसमें इस जोड़ को बचाने के लिए लिखा गया है। जय हिंद। तो खरीद फरोख्त का काम चल रहा है, इसमें मिट्टी भराव का काम चल रहा है और ये नवलगढ़ की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध यहाँ पे कई सालों से बदराना का पशु मेला बढ़ता आ रहा है और कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर इसके कोई कागजों में गड़बड़ करके कुछ इसको खरीदने का काम कर रहे हैं, जिसकी एवज में इसको बचाने के लिए, धरोहर को बचाने के लिए आज एसडीएम साहब को सभी इकट्ठा होकर ज्ञापन दे रहे हैं। श्रीमती प्रतिभा जी के सानिध्य में हमने बदराना जोड़ बचाओ अभियान की शुरुआत की। स्थानीय लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्थानीय लोगों की रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शेखावटी का गुरूर और मान और सम्मान है, नवलगढ़ की धरोहर है। इतने सब कारण बताने के बाद भी अगर किसी की ज़मीर और आत्मा नहीं जागती तो मैं कहूँगा निश्चित तौर पे उसमें कोई मानव के अंदर कोई हृदय नहीं होगा, निश्चित तौर पे वो कोई मानव जाति में नहीं आता होगा। ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं हम सब लोग कि जो ट्रस्ट की ये ज़मीन है और जिसके अंदर बेचान वो कर नहीं सकते, उसको जनहित के काम में ले सकते हैं, तो उसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और यहाँ के प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं। सब लोगों की जन भावना, खाली नवलगढ़ के लोग नहीं। आपने देखो ये बच्चा अभी बोल रहा था ये चिड़ावा की, इन लोगों को भी ये लगा हुआ है कि भाई हमारी ये सांस्कृतिक विरासत बचनी चाहिए, ये उसका संघर्ष है। और पशु मेला तो बढ़ता ही है, सभी को मालूम है, और इस जोड़ की ज़मीन को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इसके ऊपर मंसूबे बांध रखे हैं, उन मंसूबों पे पानी फेरने का काम हम सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। जय। अजय खोरेना में एक ना दे दो। धन्यवाद आपका। माफी करें संडे को। नहीं कोई